दुनिया में सूरज निकलता है, भारत में भी निकलता है, मगर कंडीशन क्या है तुलुओ गुरूब का? तो फिजिकल साइंस पढ़ाने वाले, साइंस पढ़ाने वाले, ज्योग्राफिया पढ़ाने वाले, मैथ पढ़ाने वाले तमाम स्कूलों के टीचर कहते हैं मौलाना बांग्लादेश में सूरज अगर 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 72 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में सूरज अगर 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में सूरज अगर 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 90 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर वही साइंसदान कहता है कि भारत में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ किताबें बंद कर, अबे जालिम 66 हरफे अल्लाह का आदत है और 92 हरफे मोहम्मद का आदत है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और शाम को मोहम्मद रसूल। इतना बड़ा आशिक रसूल हिंदुस्तान को मिला कैसे? बिहार में आओ तो नेमतुल उलमा, यूपी में जाओ तो आला। ये भारत के चप्पे चप्पे पर जो इश्क रसूल का मीनार कायम और दायम है, आखिर क्यों इमाम अहमद रजा को कलम उठाते कहना पड़ा कि सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे? क्यों कहना पड़ा? नेमतुल उलमा को क्यों कहना पड़ा कि मैं नबी की बारगाह का मुसाफिर, मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। बहुत बड़े दिमागीन इंडस्ट्री के मालिक मौलाना निसार मिसबाही साहब, तवज्जो का मैं तालिब हूँ। हजरत एक जुमला, एक जुमला अगर आप लोग कहिए तो इसको कुर्ता पजामा बना दे। क्यों इमाम अहमद रजा हिंदुस्तान में? सुभान अल्लाह बोले क्या? मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती है ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। हाँ आइए आइए भाई, मेरा बहुत करीबी रिश्तेदार आदमी, इससे ज्यादा करीबी कोई रिश्तेदार हो ही नहीं सकता। करवट करवट पहलू पहलू का रिश्तेदार है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप इस रिश्ते को लफ्जों का लिबास बना प्यार से कह दिए सुभान अल्लाह। क्यों अहमद रजा? बच्चों की ठोकरों से दिमाग भाग रहा, मगर आप लोग जरा सा मुझको नवाज दीजिए। अशरफ भाई देखिए क्यों आपकी शायरी में शायद 4 चांद लग जाए। ज़ाते मुस्तफा, ज़ाते मुस्तफा मक्का में बाद में आई। ज़ाते मुस्तफा मक्का में बाद में आई, मगर पेशानी आदम में नूरे मुस्तफा सबसे पहले हिंदुस्तान में आया। और मोहब्बत से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए। ज़ाते मुस्तफा बाद में आई मक्का में, मगर नूरे मुस्तफा सबसे पहले आदम की पेशानी में हिंदुस्तान में आया। और जब हिंदुस्तान में आया
मौलवी से मत पूछो, अल्लामा से मत पूछो, नातिया शायर से मत पूछो, पीरों से मत पूछो, मुफ्ती से मत पूछो, मुहद्दिस से मत पूछो, मशाइख से मत पूछो, उलमा से मत पूछो, हुफ्फाज से मत पूछो, जामिया नईमिया के होनहार तलबा से मत पूछो, स्कूल से पूछो, कॉलेज से पूछो, यूनिवर्सिटी से पूछो। ए यूनिवर्सिटी वालों, ए लेक्चरर तू बता, ए प्रोफेसर तू बता, ए टीचर तू बता, ए मास्टर तू बता। पूरी दुनिया में सूरज निकलता है, भारत में भी निकलता है, मगर कंडीशन क्या है तुलुओ गुरूब का? तो फिजिकल साइंस पढ़ाने वाले, साइंस पढ़ाने वाले, ज्योग्राफिया पढ़ाने वाले, मैथ पढ़ाने वाले तमाम स्कूलों के टीचर कहते हैं मौलाना बांग्लादेश में सूरज अगर 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 72 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में सूरज अगर 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में सूरज अगर 43 डिग्री पे तुलू होता है तो 90 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर वही साइंसदान कहता है कि भारत में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ किताबें बंद कर, अबे जालिम 66 हरफ़े अल्लाह का आदत है और 92 हरफ़े मोहम्मद का आदत है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए। हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी, और इस बात पे ज्यादा फख्र है कि हम मदरसे के प्रोडक्ट, तो ज्यादा कि हम मदरसे के प्रोडक्ट। हम तो इंतजार कर रहे हैं कभी हमारे भारत के बहुत बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी मुलाकात हो तो हम उनसे आग्रह करें, प्रधानमंत्री महोदय बहुत बिल लाए, एक बहुत कामयाब बिल लाई। क्या? बोला आधार कार्ड डुप्लीकेट बनने लगा, वोटर आईडी कार्ड डुप्लीकेट बनने लगा। अब ये सबसे भारत की नागरिकता समझ में नहीं आती, फिर क्या करें? जैसे ही प्रधानमंत्री पूछे तो मैं उनसे कहूं क्या बिल लाइए, क्या भारत पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, बल्कि कानून बन रहा है कि जितने धर्म के लोग भारत में रहते हैं वो अपने धर्म की किताब से साबित करें कि वो हिंदुस्तानी। ये बिल ले आइए, ये बिल ले आइए। नानी मर जाएगी कोई साबित नहीं कर पाएगा, मगर सुभान अल्लाह कहिए तो मैं जुमला आगे बढ़ाऊंगा। अल्लामा निसार साहब हमारी कौम का बच्चा बच्चा, इन हाफिजों की बात छोड़ो, उलमा की बात छोड़ो, हमारी कौम का बच्चा बच्चा कुरान पढ़कर साबित कर देगा कि हम हिंदुस्तान। अब आप कहोगे कहाँ हिंदुस्तान लिखा है? ये जरूरी नहीं कि हर चीज लिखी रहे तभी समझ में आए, कभी कभी इशारों में भी बहुत सारी बात होती है। अब छपरा बहुत मोतबर लफ्ज है मेरे लिए, अगर मेरा इंतकाल हो जाए, अल्लामा निसार मिसबाही साहब ऐलान आम कर एक जम्मे गफीर बन, मेरा जनाजा तैयार हो, गुस्ल के बाद कफन, कफन के बाद नमाज जनाजा, उसके बाद कांधों की सवारी, कब्र मंजिल मखसूस। जैसे ही कब्र तक मेरा जनाजा पहुंचा, उलमा ने कब्र में उतर कर मेरे जनाजे को थामा, कब्र की मिट्टी से लेटा दिया। सारा काम जब हो गया, अब अल्लामा निसार मिसबाही साहब ने जोर से कहा मिट्टी दो, कहा मिट्टी दो। जैसे ही कहा मिट्टी दो, अब भारत का मुसलमान का बच्चा बच्चा कुरान पढ़ने लगा। दुनिया वालों, मिन्हा
जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। एकदम का मीनहा 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 हाथ से इशारा कर रहा है, मीनहा खलकनाकुम, ऐ दुनिया वालों हम इसी मिट्टी से पैदा हुए, वफी आनुईदकुम, इसी मिट्टी में जा रहे हैं। वो तुम हो जो मरने के बाद भारत से तेरा रिश्ता खत्म होना है। हम तो इतना प्यार करते हैं कि मरने के बाद भी रिश्ता नहीं टूटता। वो मिना नुखरजकुम तारतन उखरा, जब क़यामत के दिन उठेंगे तो अपने भारत की मिट्टी से उर्दू मत बोलिए तो फंस जाएगा। जी 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 जी, वो तो बकलोल लोग हैं जो कहते हैं कि मजार के पास जाकर क्या करोगे, क्या मिलेगा। ये तो मौलवी लोगों का कारोबार है, चादर चढ़ाना, चादर उतारना, फातिहा पढ़ना, चिरागी लेना। कुछ जाता है वहां, पहुंचता भी है कुछ वहां। मैं छपरा आया, दुआ करेंगे लेकिन नींद टूट गया। मैं छपरा आया, अभी मेरे बेटे ने मुझे मोबाइल खरीद के दे दिया नया नया। मैं सिस्टम नहीं जानता, चुपचाप पॉकेट में रखे हुआ। अल्लामा निसार मिसबाई साहब से एक आदमी ने डांट कर कहा, मौलाना कब तक ये उर्दू से नेमतुल उलमा चलता रहेगा। बोला क्यों? का कौम को धोखा देना बंद कीजिए। कुल की मजलिस होगी, आधा घंटा दुआ कीजिएगा, अल्लाह जो कुछ पढ़ा गया, जिक्र अस्कार हुए, तबर्रुकात हाजिर है, इनका सवाब हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक पहुंचा दे, यहाँ तक पहुंचा दे, वहां तक पहुंचा दे, बद्र तक पहुंचा दे, हुनैन तक पहुंचा दे, वहूद तक पहुंचा दे, अरब तक पहुंचा दे, अंताकिया तक पहुंचा दे, वादी मौता तक पहुंचा दे, करबला तक पहुंचा दे, बगदाद तक पहुंचा दे, अजमेर तक पहुंचा दे, कलियर तक पहुंचा दे। 1-1.5 घंटा में छपरा है। और उसके बाद कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। बताइए कितना बड़ा आप लोग धोखा देते हैं कौम को। हमने कहा क्या करते हैं? वहां निसार क्या करते हैं? बोला हाथ फेर लिया, जो जर्दा पुलाव है खुद खाना शुरू कर दिया, जो मिठाई है खुद खाना शुरू कर दिया। न एक लड्डू का दाना गया, न एक बिरयानी का चावल गया, न अगरबत्ती का धुआं गया। इतनी देर से भेज रहे थे, क्या फायदा भेजने से जब गया ही नहीं। हमने कहा ओ मेरी जमात के आलिम से, और मैं तो वो मौलवी हूं कि मैं अपनी जमात के मदरसे के तलबा का खादी। मैं कह इधर मेरे साथ मुसीबत है, मौलाना निसार के से कल समझ लेना। जब घर से आएंगे तो एनर्जी फुल रहेगी, समझ लेना। आज हमसे समझो। बोला क्या? बोला सबसे बड़ी बात यह है कि मुसीबत मेरी दूर कर। बोला क्या? मेरा मोबाइल लॉक हो गया, ऑन नहीं हो। बोला फिर? बोला जितना नंबर है, जलसे का एड्रेस है, सब इसी में है, मोबाइल लॉक करें क्या हम? उस बदअकीदे ने फौरन अपना मोबाइल निकाला, कहा मेरे मोबाइल से अपने घर पे किसी का नंबर डायल करो। हमने कहा याद रहे तब ना नंबर डायल करो, नंबर भी कोई याद नहीं। बोला एक काम करो, चिट्ठी लिखो अपने घर, मैं सारी तफसील मंगा लेता हूं। मैंने कहा मुझको पागल समझा? अब ये हिंदुस्तान है जहां पैदाइश का खत लिखा जाता है तो 40वां के बाद पहुंचता है। मुझको तुरंत जवाब देगा, एकदम हैंड टू हैंड जवाब मिलेगा। मुझको मालूम है तुम बहुत बड़ी मस्जिद के इमाम हो, तेरे ऑफिस में फैक्स मशीन लगी है। मैंने कहा है। बोला चल, ले गया छपरा शहर एक पीसीओ में, जहां फैक्स मशीन थी।
मैंने खत लिखा, मेरे लगते जिगर मेरे मोबाइल के साथ ये हादसा हुआ, सारे नंबरात सारे एड्रेस उसमें हैं। मैं जो नंबर भेज रहा हूँ इसमें लिखकर उस नंबर पे सारी तफसील एक हफ्ते के जलसे की भेजो। नीचे लिख दिया फकीर मोहम्मद सैफुल्लाह, लेटर पेड मेरा, कलम मेरा, तहरीर मेरी, दस्तखत मेरा। ले गया बदअकीदा और फैक्स मशीन में मेरा खत डाल दिया। मैंने जो नंबर बताया पंच कर दिया, खड़ 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 ओके, कागज भीतर गया ऊपर निकल आया। उस बदअकीदे ने कागज को ममोड़ चमोड़ कर मुझको दिया, मेरी मुट्ठी में कहा मौलाना इंतजार करो, 2-4 मिनट के बाद ही तेरा बेटा मुझ पर बात करेगा मेरे फोन पर। हमने कहा दिन में मारूंगा ना तो अंधेरों से मुलाकात हो जाएगी। 32 मीनार एकदम ऐसे जमीन बोस होंगे ना कि होश ठिकाने लग जाएंगे। पागल समझा हमको, क्या हुआ? हमने खत कलकत्ता गया, कहा कि मेरा बेटा पढ़ेगा। ये तो कलकत्ता गया नहीं, चला गया, तेरे कहने से मालूंगा। जो कागज मैंने लिखा वो मेरे पास है, जो तहरीर दी मेरे पास है, जो मैंने इंक इस्तेमाल किया मेरे पास है, जो लेटर पेड इस्तेमाल किया मेरे पास है। अबे ये तेरी मशीन में घुसा निकल गया, ये पलट कर मेरे कब्जे में आ गया, कलकत्ता पहुंचा कैसे? उसने सर पीट कर कहा मौलाना यही तो साइंस का कमाल है, लेटर यही रहता है, मीटर चला जाता है, कागज यही रहता है, अक्स चला जाता है, तहरीर यही रहती है, तस्वीर चली जाती है, जिस्म यही रहता है और इसकी रूह चली जाती है। मौलाना ये साइंस का कमाल है, जिसका नाम फैक्स है। खत यही है मगर मजमून चला गया। तब मैंने झंझोड़ कर कहा अब हमारी फातिहा खानी समझ में आई, वो भी फैक्स है। लड्डू यही रहता है, सवाब बगदाद चला जाता है, खिचड़ा यही रहता है, सवाब अजमेर चला जाता है, शरबत यही रहता है और सवाब करबला चला जाता है। ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात, तू भरोसा कर साइंस की मशीन पर और हम भरोसा करेंगे इमाम रहमतुल्लिल आलमीन पर, फैज़ान रहमतुल्लिल आलमीन। कैसी जिंदगी। मदरसे के तलबा को हिकारत की नजर से देखने वालों अपनी नजर का इलाज करो, और इस खराबी नजर का इलाज पूरे हिंदुस्तान में एक जगह होता है, एक जगह, और उस जगह का नाम है जहां हॉस्पिटल है, उस जगह का नाम है बरेली शरीफ। जिस गांव में हॉस्पिटल है उसका नाम है मोहल्ला सौदागरान, समझे? हॉस्पिटल का नाम है मज़ार आला हज़रत। सुभान अल्लाह कहिए ना। मदरसे के बच्चे को क्या समझते? तेरे फितरों पे पल रहे हैं, तेरी ज़कात। ये 14 दीन के बुलंदो बाला मीनार जामिया नईमिया दे रहा है। क्या सीखा है आपने? तवज्जो दीजिएगा, है टाइम 10-15 मिनट हम तकरीर करें। उर्दू भी बोलना जानते हैं, उर्दू भी बोल देंगे हम, उर्दू भी बोल देंगे, उर्दू भी बोलना जानते हैं, मगर पहले हिंदी में सुनिए तब उर्दू सुनिएगा। क्या सलीम? पहले हाँ उर्दू बाद में, पहले हिंदी। इमाम गजाली फरमाते हैं कि ईसाई मुबल्लिगीन की एक टोली चली है कि मुसलमानों को काफिर कैसे करें। जिस तरह आजकल नबी के इल्म गैब के मुनकिरीन कुरान से नहीं पूछते, हदीस से नहीं पूछते, गोकुल बाबा से पूछते है ना, गोकुल बाबा से पूछते ये रास्ता कहां जाएगा? गोकुल बाबा से पूछते हैं ये कहां लिखा है? उन बकलोलों से कहो कि साइंसदानों ने जिस गोकुल को बनाया वो इतना पढ़ा लिखा है कि तेरी हर बात का जवाब दे दे, और जिस मुस्तफा को खुदा ने सवार कर भेजा है वो मुस्तफा कितना जान रहा होगा, वो मुस्तफा कितना बोलेगा। चले मुबल्लिगीन की जमात चली,
टारगेट बनाया उस गांव पे चलो जहां कोई मदरसा ना हो, कोई मस्जिद ना हो, वहां के लोगों को बहकाना आसान है, इसलिए कि अगर अवाम उलमा के साथ है तो उनको बहकाना मुश्किल है। कश्ती अगर साहिल पे किसी पत्थर से बंधी हो तो सैलाब में भी बहाना मुश्किल है, और कश्ती अगर बगैर बांधे कहीं पड़ी हो तो हल्का सा बहाव में भी उसको भगाने के लिए काफी। उलमा की सोहबत से सर्वे किया, सर्वे करने के बाद एक गांव को टारगेट बनाया कि इस गांव में मस्जिद भी नहीं, मदरसा भी नहीं। सुनिए पहले 5 मिनट में इसको बर्दाश्त कीजिए। न मस्जिद न मदरसा, मुसलमान के जोश में कोई कमी है? जोश में कमी है? बोलिए। हिम्मत में भी कोई कमी है? हिम्मत में भी कमी नहीं, जोश में भी कमी नहीं। नारा लगाएगा इतना जोर से और सीधे घुस जाएगा घर में, अंदर से किल्ली बंद कर देगा। बहादुरी का यह आलम है कि गांव देहात में अगर चोर घुस जाए घर में और टॉर्च जलाए अंधेरे में तो बीवी जगह के कहती है चोर आया, तो बोलता है चुप सुत सुत, भगजोगनी है भगजोगनी, टॉर्च नहीं जल रहा है। ये बहादुरी का आलम। थोड़ी सी बहादुर मुसलमानों का गांव, मगर उलमा से रब्ता नहीं, मस्जिद नहीं, मदरसा नहीं। बोला मुसलमानों, सुना है तुम सब मुसलमान हो। हर मुसलमान ने कलेजा ठोक कर कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। बोला हमसे मुकाबला करोगे? कहा जैसे चाहो वैसे करो, हम तुम में किस चीज से कमी? जैसे चाहो वैसे करो। का एक काम कर, हम 3 सवाल कर रहे हैं, अगर तीनों सवाल का जवाब दे दोगे तो हम मुसलमान हो जाएंगे, और अगर तुम नहीं दिए तो तुम सबको ईसाई होना पड़ेगा। शाही साहब, शरीयत में ये शर्त जायज नहीं है, मगर उलमा से राब्ता न रहने की बुनियाद पर अनपढ़ मुसलमानों ने शर्त मान लिया। शर्त मान लिया। तवज्जो दीजिए, तब बात मेरी समझ में आएगी। मैदान में बैठ गए मुसलमान। ईसाइयों ने कहा कि हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तेरी तरह मैदान में बैठेंगे तो चेहरा एक दूसरे का देख नहीं पाएंगे, हम थोड़ी ऊंचाई पे बैठ गए तो 2-4-10 चौकी लगा दी। चौकी पर बैठ गए ईसाई, नीचे जमीन पर मुसलमान चुपचाप से सुनते रहे। ईसाइयों ने कहा मेरा पहला सवाल मैं कर रहा हूं, इसके जवाब का टाइम है 5 मिनट। अगर जवाब दे दिए तो मेरा झंडा झुका का झुका रहे, और अगर तुम हार गए तो हम ईसाई अपनी ईसाइयत का झंडा गाड़ देंगे। बोला जैसे ही मुकाबला करना है कर। हम करबला वाले एक रंग में का सवाल करो। मुफक्किर इस्लाम अल्लामा निसार साहब तवज्जो करो। का पहला सवाल है खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? उलमा की सोहबत रहती तब ना जवाब देते, मस्जिदों के इमाम के बयानात को सुनते तब ना जवाब देते, किसी हाफिज के बाप होते तब ना जवाब देते, किसी मौलवी के अब्बा होते तब ना जवाब देते। न गांव में मदरसा है न मस्जिद है, बड़ा बड़ा मुंह है। 4 मिनट के बाद पूरे गांव के लोगों ने सर झुकाना शुरू किया। ईसाइयों ने एहतियातन 2 मिनट और दिया, मगर सर झुकता चला गया। ईसाइयों ने एक झंडा लहरा दिया, पहली फतह का झंडा लहरा दिया। दूसरा सवाल खुदा है तो उसका मुंह किधर? जवाब होता तब ना देते। उलमा की सोहबत तो है नहीं। पीर भी तलाश किया तो ऐसा डंटी मार, जिसको हिदायत और तबलीग पे नजर न रही, मुरीद के जेब पे नजर। नमाजों की रकात गिनने में जिनका वक्त खत्म नहीं होता, मजारों पे चढ़ाई गई चादरों को बेचने में उनका वक्त खत्म होता है।
ऐसे तीरों को तलाश किया, जवाब होता तो देता। 5 मिनट हो गए कोई जवाब नहीं। खुदा है तो उसका मुंह किधर है? जवाब नहीं। फिर 7 मिनट के बाद ईसाइयों ने अपना दूसरा झंडा लहरा दिया। तब ईसाइयों ने तीसरा और आखिरी सवाल किया मुस्कुराते हुए, अब अगर दे भी दिया तो हमारा तो 2 झंडा ऊंचा, बाजी तो हमने मार ली। का खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? इसका भी जवाब अनपढ़ मुसलमानों के पास नहीं। अब यहां से जिंदा हो जाएगा। 4 मिनट हो गए, गांव वाले सब झुकाते चले गए। जब तक उस गांव के बगल गांव में के मदरसे से इस गांव का एक लड़का छुट्टी के बाद पढ़ के आया। यहां तो सुभान अल्लाह कहा, यहां तो कहना मदरसे का एक तालिबे इल्म वहां से छुट्टी के बाद आ रहा है और किताब को पीठ पर रखकर नहीं, सीने पे लेके आ रहा है। और आप जानते हो कि सीने पे क्या रखा जाता है? जानते हो क्या रखा जाता? सीने पर माँ हो तो माँ के कलेजे पर औलाद, और ईमान वाला हो तो उसके कलेजे पे कुरान और कुरान के पाप। नन्ना सा बच्चा आया, देखा पूरे गांव के लोग सर झुकाए हैं। आप लोग जिंदगी का सबूत दीजिए। पूरे गांव के लोग सर झुकाए हैं। नन्ना सा बच्चा अल्लामा निसार साहब आगे बढ़ा, बोला दादा सिर काहे झुकाए? झुकाए झुकाए बड़े मियां ने कहा कि बेटा खैरियत इसी में है कि तू भी झुका। मदरसे का वो बच्चा ऐंठ के खड़ा का कसम खुदा की मैं सर नहीं झुका सकता। बोला क्यों? कहा मैं अपने बाप के घर से नहीं, रसूल पाक के घर से आया, मैं सर नहीं झुकाऊंगा। मैं उठे हुए सरों को काटने का हुनर जानता हूं। क्या मामला है? कहा बेटा जिद मत कर, जलील हो जाएगा। कहा मुझे छोटा मत समझ, करबला की हिलती हुई दीवारों को संभालने वाले मेमार का नाम इमाम असगर रखा गया। सवाल बता। बड़े मियां ने जल्दी से बताया, कहा दादा पकड़ कर। ऐंठता हुआ बच्चा आ गया, स्टेज के सामने खड़ा। बोला क्यों पूरे गांव वालों को परेशान किया? ईसाइयों ने डांट के कहा मुंह बंद कर। बोला क्यों? बोला तू मुंह खोल रहा है तो तेरे मुंह से माँ के दूध की महक आ रही। तो बच्चा ने और खोल दिया। बोला ठीक से सुन, अगर माँ के दूध की महक आ रही होगी तो फातिमा की हया की खुशबू भी आ रही है। जब नाले पे ताला दे रहा है मदरसे से, ईसाइयत के हजार ढीले पड़ने का बहुत है, छोटा है मगर एकदम तीखा है, तीखा बहुत है। बोला क्या करेगा? तेरे तमाम सवालों का जवाब दूंगा। का मेरा सवाल पहला ये है कि खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? का एक बात पहले बता हमें, तू सवाली है? बोला हाँ। का मैं देने वाला हूं? कहा? बोला दुनिया का दस्तूर है कि सवाल करने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है। बोला क्या मतलब? का सवाली है तो तू ऊपर का बैठा, चल नीचे उतर। मैं दाता हूं, मैं ऊपर बैठूंगा। बोल दो सुभान अल्लाह। नीचे उतर। एक झटके में तो ईसाइयत जुब्बा खुबा संभाले नीचे। बच्चा ठाठ से चढ़ गया। बोला अब क्या सवाल बोल। लरस्ते ईसाइयों ने कहा खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? बोला बकलोल अभी भी समझ में नहीं आया। अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो। क्या मदरसे का लड़का है? बोलो यार बोलो। क्या मदरसे? अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, बकलोल हो। क्या मतलब? कहीं भी नहीं समझ में आया कि खुदा भी क्या कर रहा है? अबे तुमको ऊपर से नीचे कर दिया, हमको नीचे से ऊपर। बोला बेटा दूसरे सवाल में कहा वो भी करके देख ले।
क्या खुदा है तो उसका मुंह किधर? लड़का जोर से चिल्लाया, दादा माचिस। एक बीड़ी पीने वाले ने माचिस फेंकी, दिया सलाई फेंका, दिया सलाई नहीं, दिया ईसाइयों को जलाती भी। जैसे ही तीली जली, क्या इसको उठा, खड़ा कर, तीली को खड़ा किया। बोला ये नूर है? बोला हाँ। रोशनी है? बोला हाँ। उजाला है? बोला हाँ। बोला इसका मुंह किधर? इसका मुंह किधर? बोला अरे बेवकूफ बच्चा, ये नूर है, इसका रुख मुतय्यन नहीं करेंगे, ये हर तरफ देख रहा है। बोला ये आरज़ी नूर है तो हर तरफ देखे, और मेरा खुदा तो ज़ाती नूर है, वो भी हर तरफ देखे। मदरसा हर तरफ देख रहा है। बोला तीसरे में कहाँ जाओगे? आर पार की जंग। बोला वो भी लड़के देख। बोला खुदा है तो खुदा से पहले कहा था। लड़का मुस्कुरा के बोलता, अब हमको समझ में आ गया कि तुम लोग जाहिल ही है, दिमाग नाम की कोई चीज नहीं। नन्ना सा बच्चा पूरी ईसाइयत को हिला हिला, और बच्चा हमारे घर का नहीं है, मदरसे से आया है। इस लफ्ज़ में पूरा मजमा बोले सुबह। आप कहते हो कि मदरसे में क्या हो रहा है, सुनो क्या हो। खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? नन्ना सा बच्चा कहता है, गिनती भी याद नहीं है तुम जाहिलों को। बोला जैसे चाहो इसे गिनवा लो। का मेरे साथ गिन। 10 से पहले क्या है? बोला 9। 9 से पहले क्या है? बोला 8। 8 से पहले क्या है? 7। 7 से पहले क्या है? बोला 6। 6 से पहले क्या है? 5। 5 से पहले क्या है? 4। 4 से पहले क्या है? बोला 3। 3 से पहले क्या है? बोला 2। 2 से पहले क्या है? बोला 1। बोला 1 से पहले, 1 से पहले चुप, कुछ नहीं। यहीं से सब शुरू होता है। कहा जब एक आदत हो तो उससे पहले कुछ नहीं, और एक जब कुल हो अल्लाह हो तो उससे भी पहले कोई नहीं। सब उसी से है, उस वक्त उसी से। यह है मदरसा। यह है मदरसा। आप फितरे और ज़कात की वसूली का अड्डा मत समझो, ये समझो कि तुम्हें जन्नत में ले जाने वालों की जमात का मस्कन है, जिसका नाम जामिया नहीं। अलग अलग मैं पहचानता नहीं। अल्लामा ने साहब कौन आलिम है इसमें, कौन हाफिज है इसमें, कौन कारी है, मैं जानता नहीं। बताएंगे तो समझ में आएगा, बताएंगे तो समझ में आएगा। मैं आलिम हूँ, मैं हाफिज हूँ, मैं कारी हूँ, मगर देखने में सब एक तरह लग रहे हैं। सबका चेहरे पे दाढ़ी है, सबके चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा है। और ये दाढ़ी देख कर लफ्ज़ अदा करके ना एक बात याद है, एक बात याद है। आप ट्रेन में सफर करते हैं ना शाही साहब, वो तीसरी नस्ल जो है हिंदुस्तान में, समझ रहे हैं ना, तीसरी नस्ल सबसे धक्का मार के चंदा ले ले, पैसा ले ले, मगर किसी दाढ़ी टोपी वाले को टच नहीं करते। किसी दाढ़ी टोपी वाले को टच नहीं करते, सबको धक्का मार के ले। एक दिन मेरे बगल से गुजरा, मुझको छोड़ दिया, मेरे बगल वाले को एकदम पानी पिला दिया। तो हमने एक दिन पूछ दिया, ए सुनो क्या, बोला सबसे मांगे हमसे क्यों नहीं मांगे। इतना खरा जवाब कि दिमाग हरियर कर दिया। सबसे मांगे हमसे क्यों नहीं मांगे। देखो यानी हिंदुस्तान का की तीसरी नस्ल भी आपको क्या समझती है, हमसे क्यों नहीं मांगे। अदब से सर पे आंचल रखकर उस तीसरी नस्ल ने कहा, आप लोग मर्द हैं इसलिए आप लोगों से नहीं मांगे। यानी भारत की तीसरी नस्ल भी आपको क्या समझ रही है, अंदाजा लगाइए।
मगर चेहरे पर नूर है। ये सुभान अल्लाह। हाफिज के चेहरे पर भी नूर, कारी के चेहरे पर भी दाढ़ी, आलिम के चेहरे पर भी दाढ़ी। उन्हें आलिम कहा जा रहा है, इन्हें हाफिज कहा जा रहा है, उन्हें कारी कहा जा रहा है। अब सैफुल्लाह आलिमी काहे बदनाम है? 5 मिनट में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इन्हें शाहिद शाहजहांपुरी कहा जा रहा है, इन्हें सलीम नाबीना कहा जा रहा है, इन्हें कौन सैफुल हसन सैफुल्लाह सैफी कहा जा रहा है, उन्हें निसार मिसबाही कहा जा रहा है, इन्हें जो है नेमतुल उलमा का पोता कहा जा रहा है, मुझे सैफुल्लाह आलिमी कहा जा रहा है। अलग अलग नामों से हम जाने जाते हैं, मगर जब कलमा पढ़कर और इश्क़ मुस्तफा की डोर में बंधने के बाद जब हम मुत्तहिद हो जाते हैं, तो अगरचे हमारी शक्ल अलग अलग हो, मगर हमारा मकसद एक होता है, हमारी हकीकत एक होती है। अल्लामा निसार साहब और दीगर असातिज़ा की मैं जो चाहूंगा, पानी 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 अगर आसमान से जमीन पर गिरे, पानी के बारिश कहते हैं, वही पानी आसमान से जमीन पर गिरकर अगर गिरा जमा हुआ गिरे, उसे ओला कहते हैं। वही पानी आसमान से जमीन पर गिरकर अगर जम जाए, उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी अगर जमीन पर गिरकर बह जाए, उसे दरिया और नहर कहते हैं। वही पानी गिरकर इकट्ठा हो जाए तो उसे झील तालाब और पोखर कहते हैं। वही पानी जग से निकले, जग का पानी बाल्टी से निकले, बाल्टी का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी लोटा से निकले, लोटा का पानी हुक्का से निकले, हुक्का का पानी चापाकल से निकले, चापाकल का पानी बोरिंग से निकले, बोरिंग का पानी नल से निकले, नलके का पानी वही पानी आँख से निकले, आंसू कहते हैं। वही पानी जिस्म से निकले, पसीना कहते हैं। वही पानी फल से निकले, अरक कहते हैं। वही पानी फूल की पत्ती से टपके, शबनम का कतरा कहते हैं। वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म कहते हैं, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत कहते हैं। नाम बदल रहा है हकीकत। नेमतुल उलमा के साथ हमारे लिए नमूना मिशल आज मदरसे की इमारत, मस्जिद की इमारत, मगर वो कौम का मसीहा खुले आसमान के नीचे बैठ कर इल्म दीन की तैयारियां शुरू कर रहा है। दीन को घर घर पहुंचाने की तलाश और जुस्तजू में लगा है। तला बस 5 मिनट का टाइम दिया, 5 मिनट का टाइम दिया। 5 मिनट में तो बहुत कुछ बोल देंगे, 5 मिनट में बहुत कुछ बोल देंगे। बस तवज्जो दीजिए आप, सुभान अल्लाह कह दीजिए, प्यार से बोल दीजिए ना, या रसूल अल्लाह कह दीजिए, जरा हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हाँ, इसको सलामत रखिएगा, ये हमारी आईडी है, हमारी आईडी है। ये जन्नत में जाने का पास है, हर कोई नहीं कह सकता, हर कोई नहीं कह सकता। मैदान बद्र में जैसे ही अबू जहल ने ढोल बजाना शुरू किया, हजरत अबू बकर घबरा कर नबी की बारगाह में पहुंचा कि या रसूल अल्लाह, एक समस्या खड़ी हो गई। बोला क्या? बोला हमारे 4-5 भाई हैं जो लोहे की टोपी पहन लिए, अंदर कौन सा चेहरा है समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा ना हो कि जब घमसान की जंग हो, दुश्मन हम में घुस जाए, हम दुश्मन में घुस जाए, तो ऐसा ना हो कि चेहरा न पहचानने की बुनियाद पर हमारी तलवार से हमारा भाई कट न जाए। इसलिए या रसूल अल्लाह, एक आईडी बताइए, एक पहचान पत्र बताइए। फट से मेरे नबी ने एक पहचान पत्र दिया, ऐलान कर दो कि मुसलमान तलवार चलाता रहे, अल्लाह अकबर कहता रहे। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। बोलिए बोलिए बोलिए, प्यार से बोलिए। नेमतुल उलमा जैसा इश्क हो तो जरा जम के बोलिए या रसूल अल्लाह। नबी का इश्क हो तो तालाब में पानी नहीं तलाश किया जाता,
जमीन के पाताल में रहने वाला पानी खुद प्यासे को तलाश। साहब दलालुल खैरात फरमाते हैं कि जब से मैं होश में आया मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं। आज मैं सफर पे हूं, जोहर की नमाज का आखिरी वक्त है और वक्त अखीर में मस्जिद में कुछ लोग जमात की तैयारी कर रहे हैं। मैं सोचा कि जमात के साथ नमाज पढ़ लूं, मगर मेरा वजू नहीं। मैं परेशान होकर कुएं पर गया, न बाल्टी है न रस्सी। मेरा दिल रो रहा है कि आज मेरी नमाज कहीं कज़ा न हो जाए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कि कुआं बनवाने वालों ने यहाँ डोल और रस्सी क्यों नहीं रखा। इतनी देर में 7-8 बरस की एक बच्ची दौड़ी दौड़ी आ रही है। कहती है हजरत क्या जरूरत का वजू को पानी नहीं, डोल और रस्सी नहीं, मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी। का 1 मिनट अभी पानी का इंतजाम करते हैं। वो लड़की कुएं में मुंह को झुकाई, झुकी कुआं की तरफ देखी, थूक दिया। जैसे ही थूका कुआं का पानी नीचे से ऊपर आकर उबलने लगा। बोलिए बोलिए बोलिए। साहिब दलालुल खैरात कहते हैं इसी वाक़े ने मुझको ये किताब लिखने पे मजबूर किया। वक्त नहीं था सवाल जवाब करने का, जल्दी से वजू किया, जमात से नमाज पढ़ी, पलटे। ऐसी ऐसी बच्ची थी, बड़ी तलाश के बाद पकड़ के लाई गई। कि बेटी वो दुआ बता दे जिससे जमीन की तह में रहने वाला पानी आसमान की बुलंदी तक आ जाए। वो दुआ बता दे। बच्ची ने रोकर हाथ जोड़कर कहा आका वो कोई दुआ नहीं। बोला फिर जब से मैं होश में आई हूँ मेरी माँ ने मुझको एक ही वजीफा सिखाया है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह। बोलिए हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। पानी न मिलना भी एक दर्द था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, सल्ले अला मोहम्मद पढ़ के पानी में फूंक दिया। ये मेरे नबी का इश्क है जो पानी उबलता चला जा। या रसूल अल्लाह आएगी। बोल के रहिए, बोल के रहिए। 2-3 मिनट और बाकी है, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया कह दो साहबा को तलवार चलाते हैं अल्लाह अकबर कहते हैं। जंगे बद्र से लेकर गज़वे तबूक तक जितनी जंग हुई हर जंग में मुसलमान इसी आईडी को इस्तेमाल किया, अल्लाह अकबर। मगर नबी के विसाले ज़ाहिर के बाद पहली जंग काफिर से नहीं, मुर्तदों से, मुनकिरीन ज़कात से, अपनी बिरादरी से कट के गया। जैसे हज़रत खालिद इब्न वलीद ने कहा अल्लाहु अकबर, तो दुश्मन ने भी कहा अल्लाह। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद ने तलवार रोक ली। का पहले आईडी तलाश करने तो फिर जंग। दुनिया के पहले और सबसे बड़े मुफ्ती के यहाँ सवाल हुआ, ऐ अबू बकर सिद्दीक ये मसला है कि आईडी बढ़ा दो, अल्लाह अकबर के साथ या रसूल अल्लाह भी कहो। जो नबी का दुश्मन होगा वो कभी या रसूल अल्लाह नहीं कहेगा। उस दिन से या रसूल अल्लाह का नारा ही जाग गया। बस आखिरी लफ्ज़ एकदम मदरसे को हिकारत की नजर से मत देखना, ये मेरे नबी का घर है। और जामिया नईमिया की शान और शौकत, पहला कदम अगर इधर से रखो तो अल्लाह के घर, और इधर पहला कदम निकालो तो रसूल। एक तरफ मदरसा एक तरफ मस्जिद, दोनों के दीवारें ऐसी सटी हैं कि न तू मक्का से दूर रह रहा है न मदीना से दूर रह रहा है। ये नेमतुल उलमा की करामत है कि ऐसा कारनामा हमारी जिंदगी में आ गया। इसलिए इल्फाज़ और उलमा की दस्तारबंदी का मंजर देखना, मगर देखते देखते ये बात याद रखना कि जरा सा अपने इश्क का मुजाहरा करना और अपनी मोहब्बतों का इजहार करना। आपको मालूम होना चाहिए मैं बहुत सीधा सपाट आदमी हूँ, बहुत सीधा आदमी हूँ। मुगल सराय का प्लेटफार्म हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहा जाता है। सड़ी हुई गर्मी के दिनों में ठंडा पानी के लिए मैं स्टेशन पे दौड़ रहा हूँ कई
ठंडा पानी मिल जाए, किसी स्टॉल में ठंडा पानी नहीं है। एक फ्रीजर था, इतनी लंबी लाइन लगी थी तबलीगी जमात वालों की कि मैं अगर पानी लेता तो मेरी ट्रेन छूट जाती। उस वक्त मुझको मेरे आला हजरत याद आ गए। मैंने बोतल का ढक्कन खोलकर जेब में रखा, बोतल को मैंने अपने हाथ में पकड़ा और जोर से मैंने कहा, या रसूल अल्लाह। काई की तरह तबलीगियों का मजमा फट गया। मैंने एक बोतल पानी लिया और जब ट्रेन पर आकर बैठ गया, लोगों ने मुझसे सवाल किया, मौलाना तुमने या रसूल अल्लाह क्यों कहा? का प्यासा सा पानी मिल गया, अब क्या चाहते हो? मेरे बोतल में पानी नहीं था, पानी आ गया। ये तो या रसूल अल्लाह का फैजान है। का मौलाना तुम पढ़े लिखे नहीं लगते हो? का इतना पढ़ा लिखा हूँ कि तुम्हारे खानदान की एक एक ज़ुर्रियत जो है लफ्जों और जुमलों के नीचे दब जाए, मगर सैयद आलिमी का एक बाल नहीं टेढ़ा हो सकता है। अल्लाह का शुक्र है, मुफ्ती आज़म का फैजान भी है, सरकार ताजुल शरीया का भी फैजान है, नेमतुल उलमा का भी फैजान है, और क्या कहते हैं हुजूर ताजुल शरीया का भी फैजान है। आप नेमतुल उलमा के बारे में जो भी जानते हो, मगर मैंने सर पर कई तमाचे उनके खाए हैं कमरे में। जब ये मिला शरीफ पढ़ने जाते थे और मैं अपने बाप के साथ छोटा था, और जब ये कहते थे बोल सुभान अल्लाह, तो उस वक्त कितने तमाचे मैंने अपने सर पे खाया था। उन तमाचों की कसम आज भी चोट का एहसास नहीं होता है, फैजान का एहसास होता है, इनाम का एहसास होता है, इकराम का एहसास होता है, करम की बारिशों का एहसास होता है, करम की बारिशों का एहसास होता है। आप अंदाजा लगाना कि हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है। तबलीगी जमात वाले कह रहे हैं तुमने क्यों या रसूल अल्लाह कहा, तू पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। तब मैंने कहा सुनो, क्यों मना कर रहे हो? कहा देखो पुकारा उसे जाता है जो नजर आता हो, जो नजर नहीं आता उसे पुकारा नहीं जाता। मैं नजर आता हूँ, मुझे पुकार, वो देखने में आ रहा उसे पुकार। जो मुस्तफा नजर नहीं आ रहा है उसे क्यों पुकार रहे हो? मैं खामोशी के साथ ठंडा पानी पीकर बैठ गया। मैं खामोश था, वक्त का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन आया है, और जैसे ही स्टेशन आया है मैं अपने एक्शन में अल्लामा निसार साहब हो गया। मेरे आगे वही आदमी था जिसने मुझसे उलझकर अपना वक्त बर्बाद किया था। अटैची लेकर मेरे आगे आगे मैंने जरा अटैची से धक्का मारा तो वो कहने लगा मौलवी क्या कर रहे हो, जरा ठीक से रहो। तब मैंने उसके कान के करीब मुंह ले जाकर कहा या रसूल अल्लाह। फिर पलट कर कहता अरे क्या कर रहे हो? मैंने फिर उसके कान के पास कहा या गौसल मदद, और ज्यादा आपे से बाहर हो गया। और जैसे ही अपने मुंह को घुमाया मैंने फिर उसके कान में कहा या गरीब नवाज अल मदद। तो अब वो टेंशन में ना मेरी तरफ मुंह करके उल्टे पैर दरवाजे की तरफ जाने लगा, और मैं एक टक उसको देख रहा हूँ, वो मुझको देख रहा है। कहीं या रसूल अल्लाह न कह दे, कहीं या गौसल मदद न कह दे, कहीं या गरीब नवाज अल मदद न कह दे। इस कदर मेरी तरफ मुनहमिक था देखने में, कब दरवाजा आया उसे पता भी नहीं चला। जब प्लेटफार्म पे धड़ से गिरा है और जब सर फटा है तो पकड़ के कहता है अरे बाप रे बाप। तब मैंने कलाई पकड़ कर कहा मुझे मालूम है तू कहाँ से आ रहा है, बंगाल के मालदा जिला से आ रहा है। ये लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 3 है। तुमने यहाँ से अपने बाप को क्यों पुकारा? अरे बाप रे बाप क्यों कहा? क्या तेरा बाप मालदा में तेरी आवाज सुन रहा है? तो उसने ऐंठ कर कहा मौलाना जब चोट लगती है ना तो बाप ही याद आता है। हमने कहा तुम्हें चोट लगे तो तेरा बाप याद आए, हमें मदीना याद आता है, हमारा मुस्तफा याद आता है, और हम या रसूल अल्लाह। हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कह देते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है बच्चों को कुरान पढ़ाइए, बच्चों को कुरान पढ़ाने का दो सूरत। ये बूढ़े बाड़े लोग जो हैं जिंदगी से रिटायर्ड आफत की पुड़िया, इक्तदा तो बिहादल इमाम का मतलब तो यही लोग समझा, पीछे ही से मतलब तो यही समझा, सिर्फ जमात के वक्त नहीं, चाय खाने में इक्तदा तो बिहादल पीछे ही से, पान दुकान पर पीछे ही से, चाय दुकान पर पीछे ही से। इतना ज्यादा मत समझो उसको, नमाजी तक रहना।
उलमा की कद्र कुरान। उसकी एक सूरत ये है कि आप पढ़ना नहीं जानते हो मगर कम से कम 15 ठो गाना आपको याद। किस स्कूल में पढ़ के गाना याद? तो आप कहोगे किसी स्कूल में नहीं पढ़े, मोबाइल पे सुनते सुनते गाना याद। एकदम सही है, मोबाइल पे सुनते सुनते याद हो गया तो अब सिस्टम चेंज करो, मोबाइल से गाना बाहर करो, कुरान की छोटी छोटी सूरतों की तिलावत लोड करो और जब दिल परेशान हो तिलावतों को सुनो। 2 हफ्ता सुनोगे तो कुल अल्लाहु अहद याद हो जाए, 1 हफ्ता 2-3 हफ्ता पढ़ो तो सूरह फातिहा याद हो जाए। फिर मुर्गी लेकर खोजोगे नहीं कौन दाढ़ी वाला है जो इसको दबा करे।